जल्दी से एक एक कमेंट लेते हुए आखिरी चरणों में हमारे ये कार्यक्रम, इसी वजह से सबसे पहले के शर्मा जी आपके पास आते हुए 300 लोगों के साथ कार्यक्रम की इजाजत दी है, लेकिन ज्यादा लोगों को नहीं बुला अब जो डिजिटल माध्यम से चुनाव प्रचार चल रहा था उसी को लेकर पार्टियों को आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल हम इसका स्वागत करते हैं और हम तो मानते ही हैं चित्रा जी जो भी नियम है, लेकिन मैं एक बात आपका जो आज का डिबेट है उस पर स्पष्ट कर दूं फिर से कि चाहे अयोध्या में साधु संत महात्मा या उत्तर प्रदेश की जनता, जो योगी जी अयोध्या से लड़े, मथुरा से लड़े, बनारस से लड़े, गोरखपुर से लड़े, कहीं से भी, वो हमेशा हर्ष और उमंग के साथ वो यही चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में पुनः बने, ताकि पुनः जो वो विकास कार्य गरीबों वंचितों के प्रति जो लोक कल्याणकारी नीति के तहत जो विकास हुआ है जो उत्तर प्रदेश का, वो उनको पुनः विकास मिले। और जिस ढंग से काशी का, अयोध्या का जो है दिव्य और भव्य निर्माण कार्य हुआ है, विकास हुआ है, इसी तरह मथुरा और अन्य भी क्षेत्रों का जो है ऐसा ही विकास हो, तो सभी लोग प्रसन्न हैं। वो कहीं से भी लड़े, साधु संत महात्मा सब प्रसन्न है, उत्तर प्रदेश की पूरी जनता प्रसन्न है कि एक बार पुनः जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में। कल तो हम सब ने देखा था भारी भीड़ के साथ किस तरह का कार्यक्रम किया गया था आपके नेता की ओर से, लेकिन हॉल में अधिकतम 300 लोगों के साथ अब कार्यक्रम आप लोग कर सकते हैं, इस बात की खुशी है अब, लेकिन बाकी पाबंदियां 22 जनवरी तक पहले की तरह लागू रहेंगी। चित्रा जी, माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं से स्पष्ट तौर पे कहा है कि कोविड के जो नियम है उनका, उस गाइडलाइंस का हमको पूरी तरह से पालन करना होगा। और कल भी जो भीड़ आई थी वो बुलाई नहीं गई थी, वो अपने आप आए थे और ज्यादातर लोगों ने वहां कोविड नियमों का पालन किया हुआ था। लेकिन ये सरकार डरी हुई है और ये सरकार जो है इस तरह की दमन पूर्वक कार्रवाई करके और ये बताना चाहती है कि उत्तर प्रदेश में जो है ये चुनाव जो है वो इनको, ये चुनाव में हारने जा रहे हैं। भैया सरकार कार्रवाई नहीं करती, चुनाव आयोग करती है, पहले समझ के आइए, चुनाव आयोग कार्रवाई करती है, सरकार नहीं करती है। पहले समझ नहीं है आपको, नियम कानून ही नहीं आता है, बैठ के बात कर रहे हो। संवैधानिक अपने आप कैसे चली आएगी, आपके आप भीड़ कैसे चली आएगी? इसका अरे संवैधानिक संस्थाओं की हालत आपने क्या कर रखी है? गुंडागर्दी की संस्कृति है कि हम जो है और रही बात उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण के चुनाव की, और दबंगई भी दिखाएंगे और फिर आरोप भी लगाएंगे। चलिए तो मैं नहीं करते हुए एमएच खान साहब, पंकज जी मैं आपके पास आऊंगी। एमएच खान साहब स्वागत करेंगे चुनाव आयोग के इस फैसले का, ठीक है? तो मैं नहीं प्लीज, कोरोना से जुड़ा हुआ गंभीर मामला है, बिना तू मैं के आगे बढ़ते हुए स्वागत करेंगे जो फैसला किया गया है चुनाव आयोग की ओर से। एमएच खान साहब। चित्रा जी, बिल्कुल हमारी पार्टी स्वागत कर रही है और करेगी, और जो भी चुनाव आयोग का निर्देश होगा उसका पालन करेगी, अच्छा से पालन करेगी। अब ये समाजवादी पार्टी और बहुजन का नाम है भारतीय जनता पार्टी, दोनों एक सिक्के के पहलू है। कुछ नेता वहां जा रहे हैं, कुछ नेता यहाँ आ रहे हैं, दोनों की आइडियोलॉजी एक है, दोनों का विचारधारा एक है। जनता समझ चुकी है, महंगाई पर चुनाव होगा और पेट्रोल डीजल पर चुनाव होगा, किसान पर चुनाव होगा, सब चीज जो मसले है उस पर चुनाव है। क्या कह रहे हो शर्मा जी, क्या कह रहे बता रहे हो? 2-4 विधायक भी बचे हैं कि नहीं? 2-4 विधायक भी बचे कि नहीं? हमारे कितने विधायक पार्टी छोड़ के गए? हमारे पार्टी से कोई विधायक छोड़ के नहीं गया। नहीं बताइए 17 में कितने चले गए? हम बता रहे हैं 17 में कितने बचे हैं आपके पास? हमारे पार्टी से कोई विधायक नहीं छोड़ गए। क्लियरटी से बोलिए, क्लियरटी से बोलिए। अब सवाल क्या बात कर रहे हो? सुन लो यार शर्मा जी, अरे भाई कुछ शर्म करो, सुन लो यार। चलिए ठीक है, पंकज श्रीवास्तव जी एक आपका कमेंट तो मैं नहीं, प्लीज पंकज श्रीवास्तव जी एक कमेंट आपका, उसके बाद शांतनु जी से मैं क्लोजिंग कमेंट लूंगी। देखिए, कोरोना की तीसरी लहर आते ही हमारी पार्टी ने पूरी गंभीरता दिखाई और बिना किसी तरह के नियंत्रण या किसी तरह के निर्देश के चुनाव आयोग के अपनी ओर से हमारी पार्टी सबसे पहली वो पार्टी है जिसने कि अपनी ओर से रैलियों को स्थगित करने का ऐलान किया। और पूरे देश के स्तर पर भी देखें तो राहुल गांधी जी जिस तरह से कोरोना इस देश पे आया उसके पहले से लगातार इस देश को एक तरह से सचेत करते रहे और सरकार ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा पूरे देश ने भुगता। उस समय ये यहाँ पर नमस्ते ट्रंप भारत में करा रहे थे और क्या देश की हालत हुई है। अभी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स तमाम आई हैं कि जितने आप मरने की बात कर रहे हैं उससे कम से कम 6 गुना 7 गुना ज्यादा भारत में लोग मरे हैं। कोरोना को इस तरह से जानलेवा बनाने की पूरी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है।